गाड़ी आके ब्रेक लगा, ब्रेक लगते ही ब्लास्ट हुआ एकदम से, पटाखा बहुत जोर का था, यहाँ तक लग के उसकी छत उड़ के बाकायदा चांदनी चौक में आई है। सारे पैसे कमाता है एमसीडी वाले, पुलिस वाले, और छोटे लोग को मोटरसाइकिल उठा के ले जाता है। सारे कार यहाँ पर जाम रहता है, इसलिए बम विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान से लोग डायरेक्ट आके यहाँ बम फोड़ देंगे, आकर के फोड़ देंगे नहीं ना, प्लानिंग के साथ हुआ है। यहाँ पे रहे हैं वो, यहाँ का भारत का खाए हैं। ऐसा भड़का दिया जाता है कि तुमको बुरे मिलेंगी, फलाना होगा, ऐसे लालच दिए जाते हैं कौम के नाम पर। हम लोग तो बिकाऊ हैं, अगर बिकाऊ ना होते तो 200 साल अंग्रेज हमारे पास शासन नहीं कर जाता। जैसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं ना, ये सब उखाड़ उखाड़ के लेगा, किसकी वजह से? हम लोगों की कमी की वजह से। सॉरी बोल रहा हूँ, अगर मैंने इनकी बात सुनो, पहले सुनो। सरकार अच्छी है, सरकार गंदी नहीं है, बहुत बड़ा हादसा होता, अभी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। 10 नवंबर 2025 वो दिन जिसको दिल्ली वासी शायद कभी ना भूले। जी हाँ, इस वक्त हम लाल किले के गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि 10 नवंबर को यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ये वही जगह है, लेकिन इस जगह को देखने के बाद शायद आपको ना लगे कि 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। लोगों की चहल पहल आप देख सकते हैं, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 10 नवंबर को ब्लास्ट के बाद गेट नंबर 1 की एंट्री बंद कर दी गई थी। गेट नंबर 1 को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। गेट नंबर 4, लाल किले के गेट नंबर 4 को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि जानकारी मिलकर सामने आई है कि पूरे एरिए की यहाँ पर सफाई की गई, उस जगह को खास कर कि यहाँ पर साफ़ किया गया है, वॉश किया गया है, जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर कहा जाए तो लोगों के मलबा, यहाँ पर लोगों का शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। आपको बता दें कि अब हम यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए इसीलिए आए हैं कि 1 हफ्ते बाद लाल किले का गेट खुला है, 5 दिन बाद लाल किले का गेट यहाँ पर खुला है, तो आखिरकार यहाँ पर आकर क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई डर लग रहा है? क्या उनको लग रहा है कि ऐसी कोई घटना दोबारा हो सकती है? क्या उन्हें सरकार पर भरोसा है? या जिस भी तरीके के उनके मन में सवाल आ रहे हैं उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी ये 5 दिन बाद लाल किले का गेट खोल दिया गया है, सफाई भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोगों की आंखों में वो जो दृश्य है वो नहीं यहाँ पर मिटेगा। क्या लग रहा है, अभी लोगों के मन में कुछ डर है? क्योंकि चहल पहल देख के तो नहीं लग रहा है लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर आए हुए हैं। 1 हफ्ता बीत चुका है, समय के हिसाब से इंसान सब भूलने लग जाता है ना। अब आगे के बारे में सोचना, इस वजह से लोग शायद डर निकाल के अपना यहाँ पे आना चालू हो गया है। जो कायदे के जो टेंट लगा हुआ था वाइट कलर का, वो सब कुछ हट चुका है। पर जिस दिन हमारे साथ एक हादसा हुआ, उस दिन हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग यहीं पे थे। आप लोग यहीं पर थे? हाँ जी बिल्कुल। कि उस नंबर पे, क्या नंबर है वो ना, गेट नंबर 4 नंबर गेट पे थे हम लोग। वहाँ पे लिट्टी वाला था, छोले भटूरे वाला था, बाकायदा 3-4 रेहड़ी लगी थी। सोमवार का दिन था, तो इस वजह से पब्लिक नहीं थी, क्योंकि लाल किला बंद होता है मंडी की वजह से। हम लोग बाकायदा वहीं खड़े थे जिस टाइम गाड़ी का ब्लास्ट हुआ। एकदम गाड़ी आई, गाड़ी आके ब्रेक लगा, ब्रेक लगते ही ब्लास्ट हुआ एकदम से, पटाखा बहुत जोर का था, यहाँ तक लग के उसकी छत उड़ के बाकायदा चांदनी चौक में आई है। आप लोगों के टीम के लोग वहाँ पे खड़े थे, उनके पास जाके वो छत गिरी है। उसके बाद हबड़ा तबड़ी लोगों की मची है। सबसे बढ़िया बात क्या थी कि उस दिन मंडे का दिन था, पब्लिक नहीं थी, बाकायदा सिर्फ उस दिन 4 नंबर पे हम 6-7 जने लोग थे और एकदम गाड़ी आई है। बहुत भगवान का शुक्र था कि उस दिन पब्लिक नहीं थी, भीड़ नहीं थी, बस मालिक का इतना शुक्र है। सर आप भी यहीं पर मौजूद थे, क्या दृश्य था, क्या स्थिति थी यहाँ की? मैं तो इसी तरह, उस तरफ ब्लास्ट हुआ, मैं इस तरफ था, पास में ही था, तो सब लोग भागने लगे। जब ब्लास्ट हुआ भागने लगे तो मैं भी भागा। मैंने सोचा टायर फट गया होगा किसी बस का। उधर जाके मैं अपने ऑफिस पे रुका, तो फिर वहाँ खबर मिली कि हाँ ब्रेक लिए ना, जब बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये गाड़ी का कोई ऐसा हादसा है। गाड़ी में जब एकदम ब्लास्ट हुआ है तो लगा है कि ये ब्लास्ट ही है। इतनी जोर की धमाका था, इतनी जोर। हम लोगों ने चांदनी चौक हम लोगों ने जामा मस्जिद जाकर बात की थी। वहाँ पर जो लोगों से बात की थी वो उनका भी ये कहना था कि जब ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ तक उसकी आवाज़ आई थी और धरती, मतलब अगर देखा जाए बिल्कुल कार का इतना बड़ा, बहुत सा बड़ा टुकड़ा तो हमारे उतने ऑफिस के पास गिरा। वो शिखर का गुटका का बोर्ड लग रहा, उधर गिरा। यहाँ पर पार्किंग जो लगाता है, सारे गाड़ी यहाँ पर खड़ा करता है, घंटों लगता है जाम। सारे पैसे कमाता है एमसीडी वाले, पुलिस वाले, और छोटे लोग को मोटरसाइकिल उठा के ले जाता है। सारे कार यहाँ पर जाम रहता है, इसलिए बम विस्फोट हुआ है। सारे कार लगाता है रोड पे, यहाँ से लेके वहाँ तक। उस पर कार्रवाई करो।
ये बोल दिया हो गया, कितने बार बोला, कोई जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सारे यहाँ पर कार का पार्किंग लगाता है, पैसे कमाता है पुलिस वाले। तो पार्किंग यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी कार लगाई जाती है। कार पूरे लगाता है, यहाँ से लेके वहाँ तक 2 नंबर गिरता है। ये पूरे रोड को जाम कर रहता है, 2 घंटे लगता है जाने में। कुछ भी नहीं। लाल किले के आने में 2 घंटे लगता है। ये तरीका है कोई का? ये जमखंड का इलाका, घूमने फिरने के लगा, पार्किंग का जगह है यहाँ। इस पर कार्रवाई करो अभी से लेके तुरंत, बस। और इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे हम कुछ। पार्किंग का कोई मतलब नहीं है। लोगों का जब हमने पहले भी बात की थी, तब भी लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे पार्किंग की जगह थी नहीं, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पे कार लगा रहे थे। पार्किंग लगता है, सालों भर से पार्किंग लगता है, पूरे जाम रहता है यहाँ पर। बस ये कार लगाता है, ये रोड पे 2 लाइन की, पैदल निकलना मुश्किल होता है लोगों को जाने के लिए। यहाँ आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं यहाँ पर। तो आप यहीं पे लगते हैं काफ़ी समय से पार्किंग जो है वो यहीं पर? 20 साल से यहीं पर हूँ। कितने बार ही बोल चुका है मैंने, इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पर पूरे जाम रहता है गाड़ी का, कार का पार्किंग देखो अभी जाके, अभी भी होगा यहाँ पर, पूरा लगा रहता है यहाँ से लेके वहाँ तक कार का डबल लाइन। 1 मिनट देखिए, कैमरामैन से कहूँगी आपको बता दें कि लोगों की शिकायत ये है कि ये पार्किंग की जगह है नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे पार्किंग की जाती है, गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। और उनका कहना है कि ये जो पार्किंग की जाती है वो भी पूरे प्रशासन के सहायता से की जाती है, मतलब प्रशासन पूरा साथ देता है, उसके बाद यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं। तो जब पार्किंग की जगह है नहीं तो आखिरकार यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों लगाई जाती हैं? बाकी 10 मिनट के लगाने के लिए मोटरसाइकिल लगा तो उठा के ले जाएगा थाने में, उससे पैसे ठगता है, 2-2 हज़ार रुपये लेता है। छोटी गाड़ी को लगाएगा 10 मिनट, अनजान आदमी उसको गाड़ी उठा के ले जाएगा, उसका गाड़ी उठा के ले जाएगा 2 मिनट में। यहाँ पर साले 1000 गाड़ी लगी रहती है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको मना करने वाला कोई नहीं है। ये तरीका है कहीं का? ये पहले आप बताओ। ये मैंने मीडिया वाले को कितने बार बोल चुका हूँ, लेकिन सुनता नहीं, बस देख लिया हो गया। इसको उछालोगे तभी तो होगा, इसको जवाब मांगो तभी तो होगा। एमसीडी वाले को बंधक बनाओ आप, एमसीडी वाले का अंदर है पार्किंग का, उसको बंधक बनाओ। देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है और बात सही है बिल्कुल कि आखिरकार पार्किंग क्यों हो रही है जब यहाँ पर अलाउ नहीं की गई है। जब आपको पार्किंग के लिए पूरा स्पेस दिया जा रहा है तो आखिरकार मेन रोड पर जो चलता फिरता रोड है, आपको पता है कि यहाँ पर चांदनी चौक का मार्केट लगता है, यहाँ पर लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। तो आखिरकार इस भीड़ भाड़ इलाके में ये पार्किंग यहाँ पर क्यों कराई जाती है, यहाँ पर गाड़ियाँ क्यों खड़ी की जाती हैं? एक 1000 दुकान लगी रहती है, सब में रेडी लगती है, छोले भटूरे का, कुलचे का, ये सब तरीका है। यहाँ पर ये मेट्रो गेट है, यहाँ पर लोग घूमने फिरने के पर्यटक आते हैं। हिंदुस्तान का सबसे मेन जगह है ये लाल किला, यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए धांधली। ये धांधली है कि क्या है बताओ आप ही? यहाँ पर दुकान लगाने का जगह, यहाँ पर लोगों का सवाल है कि आखिरकार लाल किले पर ये चल क्या रहा है। वही तो कर रहे हैं, आपको तो सारा बात बता दिया। सारे दुकान लगा रहता है, पैदल निकलना लोगों को मुश्किल होता है चलने के लिए। सारा यहाँ से लेकर कश्मीरी गेट तक बस ये कार मारुति लगा रहता है, 200-200 रुपये 100 रुपये कमाता है। छोटी गाड़ी आता है, उसको उठा के ले जाता है, दरियागंज में पैसे लेता है, तब छोड़ता है गाड़ी को। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर उस समय जब ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ था। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यार रेडी पटरी लगती थी, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लगती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन उस समय पहले ही सारी चीज़ें क्यों थी? हादसा होने से पहले ही सारी चीज़ें क्यों थी? सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही है। और पार्किंग को लेकर तो सबसे बड़ा सवाल वही है। यहाँ के लोग तो कह ही रहे हैं, और भी लोग थे जब हमने बात की थी तो वो भी यही कह रहे थे कि ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पे कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं काम करता हूँ, मैं बीजे बगल। यहीं काम करते हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके से यहाँ पे चहल पहल है, देख के लग रहा है कि 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ होगा। नहीं मैम, मेन क्या है कि आगे आगे मार्केटें सील कर देते हैं, जिसकी वजह से बैकग्राउंड सारी मार्केटें खुली हुई होती हैं। अब पब्लिक आएगी, चाहे ये रास्ता सील करेंगे तो बैकग्राउंड से पब्लिक आ जाती है। तो चहल पहल तो होनी है, चाहे आप यहाँ का बंद करो या वहाँ का बंद करो। अगर बंद होना चाहिए तो दोनों साइड का बंद होना चाहिए, ये चीज़ है। अगर आपको पूरी स्टिकनेस करनी है एरिया में तो चाहे वो रोड भी बंद करो, जैसे ये आपने रोड बंद की तभी आपकी पब्लिक कम होएगी। अगर आप एक साइड का रूट खोल दोगे तो हर जगह की आपकी पब्लिक जाएगी ही जाएगी, यहाँ से नहीं तो वहाँ से आपकी पब्लिक जाएगी, ये चीज़ है मैम। अभी देख रहे हैं कि फोर्स लगातार लगी हुई है, काफ़ी जगह पर लगी हुई है। पहले भी ऐसे फोर्स लगी रहती थी यहाँ पे? नहीं, कि मार्केट तो ये हमेशा चलता रहता है, ये रोड हमेशा बिल्कुल इसी तरीके से ही हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है? नहीं, ट्रैफिक तो मैम रहता ही है। जैसे कि पुलिस वाले होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल्स वगैरह कुछ आते हैं या लाल किले में कोई काम होने वाला होता है, उस टाइम पे यहाँ पे फोर्स होती है, वैसे कम होती है। अभी लगता है ज़रूरत कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। सिक्योरिटी तो मैम देखो होनी चाहिए कि जैसे कि मेन लाल किला है,
इस हिसाब से सिक्योरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ जो है। एक विनोद नाम का है पदाधिकारी है यहाँ, कहाँ गए थे आप? ये विजय घाट में एमसीडी ऑफिस है, वहाँ पर इसका शिकायत लेके गए। बोला तेरा शिकायत कौन चलेगा, वो तो चलेगा ही, वो किसी कोई कभी तक आया कोई बंद। ये बोल रहे कि आपकी शिकायत नहीं ली जाएगी, हाँ वो चलेगा ही, पार्किंग चलेगा ही, पार्किंग चलेगा ही। चलेगा ही, रोड पे पार्किंग चलेगा ही। कौन क्या करेगा कुछ नहीं करेगा। हम बोले छोटे मोटे गाड़ी उठा के ले जाते हैं लोगों का, 2 मिनट के लिए लगाता है। बड़ी गाड़ियों को खुद लगवा रहे हैं। तो लड़ाई हो गया उससे, कहाँ से गाली गलौज हो गया वहाँ पे हमको। विजय घाट में वो ऑफिस है, बड़ी ऑफिस है एमसीडी का, वो उठा के ले जाता है गाड़ी, रेडी पटरी सब वहीं पर है। उसको मैंने बहुत आपकी कोई कंप्लेन नहीं मानी? नहीं मानी। मैं तो कंप्लेन सब दिन करता हूँ इसके लिए। ये सारे दुकान लगा रहता है, इसमें सारे दुकान ही दुकान रहता है, लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है। ये देखो, ये निकलने के लिए मुश्किल हो जाता है जाने के लिए। बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। एशिया का जो 7 देश का मालिक होता है एशिया, कोई कौन लोग का क्या जानेगा एशिया क्या है। देख रहे हैं तो यहाँ पर शिकायत भी कर रहे हैं लोग, एमसीडी के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी शिकायत नहीं ली जाएगी। अभी मार्केट पूरी तरीके से खुल चुका है, सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है। क्या लग रहा है कि यहाँ पे फोर्स वगैरह की सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए या सब ठीक हो चाहिए? सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। हमारी प्रशासन जो है ना बहुत लो है, यहाँ की हमारी जो प्रशासन है ना लो है। अगर प्रशासन ध्यान दे इस पर तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और मार्केट तो अभी ओपन हो चुकी है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है? बहुत कमी है। अगर यहाँ के चौकी वाले पुलिस चौकी वाले अगर पुलिस सारे अपने ड्यूटी जिम्मेदारी से करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कार कैसी आई, लोग वही पूछ रहे हैं कि कार यहाँ पर आई कैसे? सिक्योरिटी थी, प्रशासन था, उस समय कहाँ चला गया? ये तो प्रशासनिक कमी है, तो प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन क्या कर रही है, कैसे चेक कर रहा है, कैसे। अच्छा, जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय यहाँ पर कितने पुलिस फोर्स वगैरह कितनी मौजूद थी या किस समय के बाद आई, कितने समय के बाद आई? यहाँ पे उस समय मैं नहीं था। आप उस समय नहीं थे? मैं नहीं था। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं हूँ जीटीवी नगर से। अभी यहाँ पे किसी काम से आए थे क्या? जी, मार्केट करने आए थे। तो अभी देखिए, कहा यही जा रहा है कि प्रशासन की कमी है। और सर, आप दूसरों से बुलवा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक होता है ना, कोई भी बम ब्लास्ट जो हो रहा है हमारे देश के अंदर, कहीं भी कोई घटना होती है तो वो जो बम ब्लास्ट होता है वो ये नहीं है कि एकाएक हुआ है, ये प्लानिंग के साथ किया जाता है। ये तो नहीं है कि कोई एकाएक आएगा हमारे देश में और जाके कहीं पे बम ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, देखिए मैं किसी के रिलीजन पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक समाज ऐसा है, ठीक है, जो कि उसको आवाज़ देती है, ठीक है, रहने के लिए देती है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाते भारत के हैं, रहते भारत में हैं, सब कुछ भारत के करते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, बहुत सारे बातें बोलते हैं। ठीक है, मैं किसी के रिलीजन पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसा समाज है जो कि इस देश में कहते हैं कि वो कहीं पर भी हो हमारे भाई है। वो बोलते हैं, वो उनको बोलो भारत माता की जय बोलने के लिए वो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे। वो समाज उसको आश्रय देती है। अगर वो आए ना, पाकिस्तान से भी कोई आ जाए ना, तो वो कहेंगे कि हमारे भाई है। इंडिया के लोग भाई नहीं है, वो हमारे भाई है, कहीं पे भी हो। ठीक है, बाकी पब्लिक समझ रही है कि मैं किस पे बोल रहा हूँ, किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, वो जनता समझ रही है। खुलेआम नहीं, देखो समझने वाले समझदार लोग के लिए सारा। लेकिन अभी इस ब्लास्ट में अगर देखा जाए तो कोई धर्म की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग खत्म हुए हैं पता नहीं वो किस धर्म के थे, कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम। मैम एक बात बताओ, आपके घर में मच्छर आता है, ठीक है, आपके घर में ज़्यादा क्या काटता है? मच्छर काटता है। सोने के टाइम में गंदगी जहाँ होती है वहाँ मच्छर रहता है। मेरे को एक बात बताओ कि आपने बोला, एक मिनट मैं बताता हूँ। अभी आपने बोला ना कि किस धर्म के थे, क्या थे, वो पता नहीं चला। अरे एक दिन होता तो पता नहीं चलता। आप हिस्ट्री उठा के देख लो ना, पीछे क्या हुआ है। लोग तो वही कहेंगे ना, आप 10 अच्छे काम कर लो, कोई नहीं गिनेगा, एक बुरा काम कर लो, जीवन भर याद रखता। आखिर मैं मान लो आपसे मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, आप मेरे को क्या पता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेरे को एक थप्पड़ मार दो चाहे मैं मार दूँ तो आपको हमेशा याद रहेगा, रहता है ना। तो गलती हर किसी को याद रहती है, अच्छी बातें याद नहीं रहती। हिस्ट्री उठा के देख लो, आप हिस्ट्री उठा के देख लो किसकी गलती है, क्या हुआ है। अभी तक कोई भी, अच्छा बोलो कि यहाँ पे कोई इतने सारे पब्लिक है ना, कहीं पे बता दो कि जय श्री राम बोल करके कहीं बम फटाके कर दिए हो। ठीक है, मैं रिलीजन पे नहीं बोलना चाह रहा था। अभी मैं मना किया था ना
कहना ध्यान दीजिएगा, रिलीजन पे मैं बोला नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे को बता दो कि कहीं पे जय श्री राम बोल के बम ब्लास्ट कर दिया हो, कहीं पे किया है नहीं ना। लेकिन मैं ये खुलेआम कहता हूँ कि एक मुसलमान समाज ऐसा है जो कि देखो, ऐसा नहीं है कि मुसलमान में अच्छे नहीं है, मुसलमान में भी बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोग हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए। ये है ना कि यहाँ के मुसलमान में भी देखो, ऐसा नहीं है, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। खाते भारत के हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, लेकिन भारत की बातें नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। ठीक है, मैं मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे भी नहीं, हमारे भी दोस्त लोग हैं मुसलमान हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं किसी के रिले पे खुलेआम नहीं बोलता कि हर किसी की गलतियाँ होती है, वो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर घर में एक कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो बम ब्लास्ट किया गया है, जो बम ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है, प्लानिंग के साथ हुआ है। लोग आते हैं, उसको आश्रय दिया जाता है भारत में रहने के लिए, उसको आश्रय दिया जाता है, वो प्लानिंग करते हैं। क्या हम आपके घर में घुस के बम ब्लास्ट तो नहीं करेंगे, प्लानिंग करेंगे तभी तो अच्छे से होगा ना। तो वही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी पब्लिक सब समझ रही है। जय श्री राम। भारत कभी नीचा नहीं होगा। बाबा जी रुकिए एक मिनट, जो सब कुछ इन्होंने बोला है, क्या आप इससे सहमत हैं? ये बात तो सही कह रहे हैं, बच्चे को गलत नहीं कह रहे, क्योंकि भाई जब प्लानिंग बनती है, जब यहाँ ब्लास्ट होते हैं, बाहर से चलती है, ये यहाँ के लोगों की मिल करके चलती है, यहाँ के लोगों के मिले बगैर तो काम हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो यहीं पर लोग सिंपल बात बताओ ना, पाकिस्तान से लोग डायरेक्ट आके यहाँ बम फोड़ देंगे, आकर के फोड़ देंगे नहीं ना, प्लानिंग के साथ हुआ है। यहाँ पे रहे हैं वो, यहाँ का भारत का खाए हैं, वो कहीं से आया कहाँ से आया वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो आए हैं, यहाँ का खाए हैं, यहाँ पे उसको आश्रय दिया गया है। क्योंकि दिमाग को पॉइजन कर दिया जाता है और ऐसा भड़का दिया जाता है कि तुमको हूरें मिलेंगी, फलाना होगा, ऐसे लालच दिए जाते हैं कौम के नाम पर। वो उनकी बुद्धि फिर जाती है, वो सोचते हमारा मकसद एक ही है, बस हम बलात्कार करें, हम पैसा वसूल करें, अपना जो अयाशी है वो अयाशी करें, खुला खाएं, खुला सब कुछ करें, है ना जी। ये सारी सहूलियतें मिल जाती हैं, पैसा मिल जाता है, हथियार मिल जाते हैं, इसलिए उन लोगों को और बुद्धि कुछ होती नहीं है। वो आतंकवाद फैलाते हैं, उनका आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ अपने पैसे से और अपने जो दिमाग में भर दिया जाता है उस फितूर से मतलब है। उनको ट्रेनिंग दिया बस जाता है। ये दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुम जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और जन्नत में जाओगे, तुम्हें सब कुछ बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। वहाँ पे देखो मैम, ये है ना, पाकिस्तान में आर्मी नहीं आतंकवादी होते हैं। हाँ जी। वहाँ पे जो लोग जन्म लेते हैं तो उनको आर्मी में नहीं भेजा जाता है, उनको आर्मी कुर्ता पजामा पहना करके, गमछा बांध करके उसको आतंकवादी में भेजा जाता है, बम दे में सेट कर देते हैं और बोलते हैं जाओ तुमको जन्नत नसीब होगा, ये बोला जाता है। बताओ ऐसे लोगों का हम कैसे सपोर्ट करें? जो है ना, एक और चीज़ है कि यहाँ पे धर्म के नाम पे यहाँ पे हमेशा लड़ाई होगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरा महान है। हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो क्षमा पर विश्वास रखते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो बदले की भावना पर विश्वास रखते हैं। क्या समझे? और बदले से कभी किसी का भला हुआ न कभी होने का। जो आदमी अपने काम से काम रखेगा, अपना बढ़िया चारित्र रखेगा, वही देश में भी, समाज में भी और आगे भी सब उन्नति को प्राप्त होगा। मैंने अभी बोला बस ये है। आप सुनिएगा, मैं अभी बोला ना कि मुसलमानों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो हम बहुत सारे लोग, अब हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, कोई भाईचारा नहीं। क्यों? आपके घर में मच्छर चला जाएगा तो आप छोड़ दोगे कि एक मच्छर बढ़िया है इसको छोड़ देते हैं? नहीं ना, ऑल आउट लगाकर सबको खत्म कर दोगे। ये तो नहीं है कि एक मच्छर छोड़ देते, दो मच्छर छोड़ देते, तो किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं हम गाय माता को माता मानते हैं, वो गाय को खाते हैं, हम कैसे भाईचारा निभा ले बताओ? हम तो खुलेआम कह रहे हैं, कोई मैंने वो कर दो, क्या कर लेगा कोई? आप बहुत देर से देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो राय अपनी दे रहे हैं। देखिए, राय की बात जहाँ तक ये है कि कमियाँ तो हर इंसान में कोई 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं है। अच्छे भी इंसान है, बुरे भी हैं, चाहे वो किसी में ले लो, मोहम्मद सिख किसी, क्योंकि जो हम लोग पहले कहते हैं कि बांट दिया गया, एक सनातनी धर्म था जिसको हर मज़हब के हिसाब से बांट दिया गया, जैसी शिक्षा मिलती रही वैसे चलते रहे लोग। अब जहाँ तक रही पाकिस्तान का सवाल, ये तो शुरू से आतंकवादी रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग खुद बिकाऊ हैं। अगर बिकाऊ ना होते तो 200 साल अंग्रेज़ हमारे पास शासन नहीं कर जाता। जिसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं ना, ये सब उखाड़ उखाड़ के लेगा, किसकी वजह से? हम लोगों की कमी की वजह से। आज हम अपना फ़ायदा देखते हैं
अपना फ़ायदा दे रहे हैं। जिस दिन अपना फ़ायदा छोड़ के ये देखेंगे हमारा देश कहाँ जा रहा है, तो शायद हमारा हिंदुस्तान कहीं होता, कहीं होता। आज पाकिस्तान के पास सुई बनाने को नहीं है, वो हमारा लेके खा रहा, हमारे ऊपर अटैक कर रहा। इन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या नहीं करा। सिंगापुरी के बाद इनको पूरी जगह दे दी, इनके राशन कार्ड बना दिए, सब कुछ कर दिए। आज वो देखो बसों में जेबें काट रहे हैं। अब जरा ही देर में आप मेहनत करके लाते हैं पैसा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर एक इंसान बेचारा 500 रुपये कमा के जा रहा है, उसकी जेब काट दी, अब क्या है कि उसको चाकू दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ उनको कुछ नहीं है, वो जिसका काम है मज़हब को फैलाना, धर्म आपस में लड़वाना, ये करना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी है कि हम उसके कहने पे क्यों चल रहे हैं। हमें देखना चाहिए, हम ये देख रहे हैं कि हमारे को सामने वाला ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है। पहले हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई हमें सामने क्या कह रहा है, हमें आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर हमें सामने कहता है, सामने मुँह तोड़ दो, मुँह तोड़ दो, उसका मतलब ही नहीं होता कहीं के कहीं आगे पहुँच जाए वो। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तो अपनी हरकत से आवाज़ आएगा नहीं। और अगर अब तो हमारी उम्र निकल के, तो हम भी अपने तैयार बैठे हैं। हमें कह दे चाहे मरना मंजूर है, एक बार ही छोड़ दे, पूरा का पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे। वही तो सब जब लड़ाई हुई उसको इतनी शर्म नहीं आई कि मेरी 95,000 की फौज जनरल सहित मैं अपना राजा समेत ही अपना हैंड ओवर कर रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, फिर जूते खा रहा हूँ। वो बच्चा होता है ना बिगड़ा हुआ, जितना मार लो, लेकिन वो रहेगा वो सूअर की औलादी, वो सुधर नहीं सकता। तो वही बात इन्होंने एक बात कही कि जहाँ तक गाय को हम पूछते हैं मानते, वो उसको गाय को खाते, और जहाँ पे उसके लिए आवाज़ कोई उठाते हैं तो उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रशासन है, अपने घरों में ही आप देख लो, तो यही है कि हर के 5 उंगली बराबर नहीं है, ये ना हो सकता। ये तो सबसे बड़ी है। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें। मैंने वही दिया, अगर हम सही होते ना तो 200 साल अंग्रेज हम पे शासन नहीं करके जाता यहाँ। हम लोग बिके हुए हैं। अब हमारे को लालच दे दिया तो ये इंग्लैंड भेजने का था, मेरे को तो ये तो पड़ोसी जाए भाड़ में। सबसे पहले प्रेम होता था। मेरे को अच्छी तरह मालूम है, मेरी मौसी यहाँ जामा मस्जिद ही रहती थी और सब मोमडन्स के बीच में रहती थी। आज मेरी 73 की एज है। हमारे घर में ही भड़का देते हैं, भाई को युद्ध करवा देंगे। फिर धर्म तो बहुत दूर हो गया। धर्म की तो बात आप छोड़ दो, धर्म की तो परिभाषा किसी को मालूम ही नहीं है। धर्म की तो बात तो छोड़ दो भाई साहब। धर्म सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप देखो, जिन गुरुओं के पास में हमारी माता बहनें जा रही हैं, आसाराम जी ले लो भाई, सबसे बड़ी बात है उनका क्या कसूर है भाई? तुम लोग क्यों जा रहे हो उनके पास में? सब चीज़ गीता भागवत सब कुछ लिखी है, घर में पढ़ रहे हैं। अपने माँ बाप की तो सेवा कर नहीं रहे हम। जो माँ बाप बेचारे उनको तो धक्के मार के वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं और इन गुरुओं के पीछे बर्बाद हुए फिर रहे हैं। तो शिक्षित पढ़े लिखे भी हैं भाई साहब, मैं आपको अगर बताऊं, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। अगर आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग खुद छोड़ के आ रहे हैं आज के टाइम में। नहीं, दिहाड़ी नहीं मिलती। वो ऐसा है कि आप बच्चे की 100 गलतियाँ माफ़ कर देंगे। अगर आपसे गलती हो जाएगी ना, बेटा आपका कहेगा तुमने किया क्या मेरे लिए। मैं एक बात जवाब दे रहा हूँ आपको जवाब मिलेगा। ये वक्त ये आ गया कि आप वो अपना यहाँ पर अगर देखा जाए अपना एक्सपीरियंस आप सही बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ना बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो बेरोजगारी इतनी है ना अपनी यहाँ पे, अपने भारत में बेरोजगारी इतनी है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो चलो कुछ गलत कह रहे हैं। हिंदुस्तान में आप तो मिट्टी बेच के भी खा लेंगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप एक इंसान को ये पता मैं इनकी जेब काट लूँगा, 150 कुछ भी मिलेंगे, इसका माल उठा लूँगा, कर लूँगा। मेहनत नहीं कर सकते। अभी मेरे साथ में हादसा हुआ, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। मैं जा रहा, रात के टाइम में फ़ोन लिया, फ़ोन छीन के भागा, अच्छे कट्टे 2 आदमी। और जब मैं चला आया तो उन्होंने मुझे चाकू दिखाया और मैं था अकेला उस टाइम। मैंने फिर भी हिम्मत करके ईंट मार दी थी, उसके पीछे वाले का ये फट गया था, लेकिन वो रुका नहीं। खून का फुहारा निकलता मैंने खुद देखा उसका। जब मैं अच्छा मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे से मत भटकिए। अभी हमें ब्लास्ट में आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जो भी हुआ बड़े ना दुख की बात है, क्योंकि उन आत्माओं के लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए जो बेवजह ही मरे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा, जब तक हमारे मोदी जी है देश एकदम सुरक्षित है, और जहाँ मोदी जी नहीं रहेंगे वहाँ मैं नहीं मानता कि देश सुरक्षित रहे। जो गुनहगार है उसको पकड़ लिया, उसको मैं तो कह रहा हूँ अभी तो बहुत कुछ होगा, अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ है अभी मैं तो कह रहा हूँ जड़ तक जानी चाहिए कि ये कहानी बने। हमारी ये मोदी सरकार आई है ना, और हमारे यहाँ योगी जी आए हैं, समझ लो कि इतना हम लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं कि मतलब जो रात भर निकलते भी नहीं थे, बहुत हादसे होते थे,
लेकिन आज इनकी वजह से आज कांग्रेस का टाइम अगर इतिहास उठा के देखेंगे ना भाई साहब, अगर कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे, सन 84 का दंगा क्या किया था सरदार भाइयों ने, क्या किया था उन्होंने, उनको करवाने वाले ये भिंडरा वाला इनका। लेकिन पहलगांव जब हमला हुआ था उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो क्या भारत को रुक जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था, बिल्कुल रुकना चाहिए। मैडम मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैंने ये हालात देखे हैं श्रीनगर के अंदर कि हमारे जितने पंडित भाई थे बोल नहीं सकते, वो शेख अब्दुल्ला की सरकार थी। आज जो वहाँ पे आज़ादी से घूम रहे हैं ना, कुछ नहीं था वहाँ पे, पकड़ के मारा जाता था उनको। आज हमारे हिंदू जितने अपने घर बाहर छोड़ करके बैठे हैं, हमारी खुद की पुश्तैनी जायदाद है वो ख़त्म है। मेरी बुआ के लड़की बिल्कुल ब्रॉडवे एरिया में रहती थी, वो भी ख़त्म कर दिया। कश्मीरी पंडित है ना, इनसे एक बात पूछता हूँ मैं। गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने पंडित अब हिंदुओं के लिए अभी जो प्रोग्राम है इनका, गुरु तेग बहादुर ने पंडितों के लिए हिंदुओं के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको जानते हो आप? तेग बहादुर जी के बारे में उन्होंने तो दिए, कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, हमारे हिंदुओं ने दिए ना भाई। हाँ, दी अपने खुद अपने शीश कटवाए। सुन तो ले, पूछ तो लो मेरी बात। अंकल आप कह रहे हो कि अब मैं अभी आऊँ, मुझे बताओ क्या डिस्कस कर रहे हो? कांग्रेस राज में इतने बम फटते थे, मोदी के राज में अब फटा है। सुन तो लो, 11 साल बाद फटा है, वो भी बहुत। अब कहते हैं बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ढही थी, 6 दिसंबर को करना था, जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, हमें नहीं पता। 6 तारीख को उन्होंने, और भी 32 कारें मिली है इनको। पता नहीं कितना बड़ा हादसा होता है ये तो पता नहीं। हमारी किस्मत अच्छी थी, मैं यहीं खड़ा हूँ, यही मार्केट है मेरी, आज खुली है और मैं यहीं खड़ा था, यहीं पे लाल किले पे। जब हमने देखा है बंदों के हाथ है, गोशंकर मंदिर तक गए थे। आप कश्मीरी पंडित हो कैसे कह रहे हो कि मोदी सरकार अच्छी नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कब कहा उन्होंने? मुझे नहीं पता, मैं सुनने में मैं सॉरी मैं सबसे बड़ी बात कश्मीरी पंडित भागे थे, कश्मीरी पंडित भागे थे। सॉरी अंकल, सॉरी, मैं भी आऊँ, मुझे नहीं पता। सुनो ऐसा कि मैं जब भी तो कहता हूँ पहले हम सॉरी बोल रहे हो अगर मैंने इनकी बात सुनो, पहले सुनो। सरकार अच्छी है, सरकार गंदी नहीं है। बहुत बड़ा हादसा होता। अभी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं। आज प्रियंका शर्मा जो कहते थे उसको भी पकड़ा है, रोहतक से, रोहतक की लड़की है, उसको भी पकड़ा, वो भी डॉक्टर है उसी यूनिवर्सिटी। देखो कुछ नहीं। अब वहाँ पे कितने बम फटे थे? 14 में यहाँ पे फवारा चौक पे फटा था पहले बम, पहले 12 में फटा था। यहाँ से लोग इसलिए भागे थे। और 2 पुलिस वाले भैया थे, जो थान सिंह और अजय सिंह, जो सबसे पहले आए थे। कल उनको इंटरव्यू भी आया था इंडिया टीवी में, सबसे पहले वही आए थे बचाने के लिए। लोग तो वीडियो बना रहे थे, हम यही खड़े थे उस टाइम, हमारे आगे खुद लाशें दिखा रहे थे, हमने खुद देखा था। हम तो यहीं के मार्केट गए उस दिन, यहीं भागे। और लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि प्रशासन ने बहुत बड़ी चूक की है, पार्किंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैडम चूक क्यों करी है? चूक तो वही बात कर रहे हो आप, इतना बड़ा यहाँ पे पार्किंग जब अलाउ नहीं है तो क्यों गाड़ी? सुन तो लो, 1 बजे फरीदाबाद में कितना आरडीएक्स पकड़ा गया था। चूक तो वो होती जो वो फटती, अगर वो ना मिलता। 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे। ये बात है ना, सुनो मेरी बात सुनो। कोई भी चीज़ होती है, मैं घर में कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ और मुझे एजेंसी वालों ने पकड़ लिया, तो मैं तो कहूँगा सफलता करिए ना। अब उन सबको उठा रहे हैं जहाँ से वो सामान लाए हैं, जहाँ से भी उन्होंने सामान पकड़ा है, जहाँ से भी सामान पकड़ा उन्होंने। हम तो खुद हफ्ते बाद आए हैं यहाँ पे, आज हमारी शॉप खुली है। यहाँ पे जो भी बम ब्लास्ट हुआ है, मैं सीधे कहना चाहूँगा कि वो भारत के हो, पाकिस्तान के हो, कहीं देखिए एक मिनट जाइए। ओके पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, हिंदुस्तान के मुसलमान थे ये। हाँ जी। मैं पाकिस्तान में, अरे हिंदुस्तान सुनो, मुसलमान खुद कहते हैं पाकिस्तानी हमारे तो भाई जाओ। हैं। मैं सुनो भाई बहन की बात नहीं हो रही, मेन बात है पाकिस्तान वाले नहीं आए यहाँ पे। उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, जैसे मोहम्मद के साथ वो मिली, साइन जो टीवी में दिखा रहे हैं। हमें तो नॉलेज नहीं, हम जो टीवी में देख रहे हैं वो बता रहे हैं। जो आंखों मंजर था वो बताया हमने आपको। जैसे 9 कारें पकड़ी गई है, 4 पकड़ी गई है, जिसमें से कभी इको बोल रहे हैं, कभी कुछ पकड़े जा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो यानी कि उसमें अपनी सरकार बहुत कर रही है। टल तो रहे क्या गुमराह कर रही है? इसलिए क्योंकि न्यूज़ पे मतलब। नाम बताओ क्या आपका? क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है। बताओ, इससे पूछो, नाम पूछो जिससे। जब बताइए, आप क्या कहना चाहता हूँ। अरे आप सुनो, नहीं ठीक है। कभी किसी को अरे भाई क्या हो गया? हम तो नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ, मेरा नाम दुर्भाव मुसलमान नाम पूछना गुनाह शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यार। अरे शांत हो जाइए। मैं बात करती हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ। आप शांत हो जाइए। मेरे पास में आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं गुस्सा वाले अंकल जी, बहुत गलती है, तो माफ करना। आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने मेरे पे इलेक्शन लगा दिया कि मोदी सरकार पे। पहले सुनो मैंने बोला क्या कर रही, सही कर रही है अंकल जी। मोदी सरकार बताएंगी मैंने क्या बोला है। उसकी तो
उसकी मैंने गलती मान ली है ना अंकल, उसकी गलती मान ली, पहले आपने सुना नहीं मैंने क्या? उसकी गलती मान ली मैंने, उसकी गलती मान ली मैंने। हाँ भारत के मुसलमान शामिल थे इसमें, मुसलमान समाज का बहिष्कार करना चाहिए। अभी यहाँ पे कश्मीर तो देख सकते हैं, देख सकते हैं, हमने लोगों से बात की है, लोग बिल्कुल सरकार के समर्थन में हैं। लोगों का कहना है कि सरकार सही तरीके से एक्शन ले रही है, सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है बहुत सही कर रही है, क्योंकि लगातार जितने भी गुनहगार हैं एक एक करके सामने आ रहे हैं। तो लोगों का कहना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ों को लेकर सरकार से नाराज़ हैं, लेकिन अभी स्थिति ये है कि लोग बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल हो चुके हैं, किसी को कोई घबराहट नहीं है, किसी को कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और मेरे चारों तरफ हलचल तो आप देख ही सकते हैं, ये हलचल आपको बता रही होगी कि जो हिंदुस्तान के, जो भारत के लोग हैं वो सरकार पर यहाँ पर भरोसा रखे हुए हैं और बनाए हुए हैं।